मेरा नाम हेमू पंडित है और हम गौ सेवक हैं। हमारी चंबल गौरक्षा सेवा समिति है, उसके द्वारा ये एक आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था। अभी लंपी वायरस से जब गौ माता हर जगह मर रही थी, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो यहाँ पे एक आइसोलेशन वार्ड बनाया। गवर्नमेंट की से उम्मीद की थी कि गवर्नमेंट कुछ शासन प्रशासन कोई सहयोग करे, तो उनकी तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। फिर हमारे गौ सेवकों के द्वारा ये आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था। यहाँ पर शहर में जो घूम रही सड़कों पर गौ माता जिनको कोई देखने वाला नहीं है, उनके लिए व्यवस्था फिर हमारी तरफ से की गई थी। फिर ऐसे ही सड़क पे जैसे हमें जगह मिली, यहाँ पे हमने जगह को पूरा डेवलप किया। डेवलप करने के बाद यहाँ पर सड़क से कोई भी बीमार घायल गौ माता जो भी मिलती, हम उनको उठा के अपने पास ले आते और यहाँ पर जैसा उपचार है अच्छे से अच्छा उपचार करने का प्रयास करते हैं। और लगभग हम जो भी खिलाने का है, हम अच्छे से अच्छा खिलाने का है, सब्जियाँ वगैरह है जो भी हम अच्छा खिला सकें उनके लिए सबसे बेस्ट हो। जो गाय अपने आप अपनी इच्छा से जो भी है उसे खाना होता है, वो जितना खा लेती है, उसके बाद जो बाहर है वो रखा रहता है उसकी जो इच्छा से। ये गाय जो गौ माता है जो अपने सड़कों पे बच्चे को जन्म दिया था, ये सड़क पर ही डली हुई थी। फिर जैसे ही हमारी टीम को सूचना मिली तो हमारी टीम वहाँ पर पहुँची और इस बच्चे को रेस्क्यू करके यहाँ पर आइसोलेशन वार्ड पे लाए, क्योंकि रात्रि के समय सड़कों पे इसको छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि कुत्ते खा सकते थे इसके बच्चे को। फिर यहाँ पे ले आए, यहाँ पे बेचारी रह रही है और ये खा पी रही है, बच्चा इसका दूध पी रहा है। सब व्यवस्था यहाँ पे इसको भी चारा जो भी है, सब्जियाँ वगैरह जो भी है हमारे यहाँ पे जो अच्छे से अच्छा खिलाने का प्रयास है और पूरा व्यवस्थित तरीके से पालक वगैरह है, मेथी धनिया वगैरह। ये गाय आई थी, लंपी वायरस हो गया इनको, तो सड़क पर बेचारी डली हुई थी, इनके पूरा क्या है कि शरीर पर घाव ही घाव हो गया था। जैसे ही हमारी टीम को सूचना मिली वह रेस्क्यू करके इसे यहाँ पर लाए। इसकी पहले तो गौ माता की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी, अब तो बहुत रिकवर है, बहुत घाव ठीक हो चुकी हैं और धीरे धीरे प्रभु की कृपा से ये भी लगभग ठीक हो जाएंगे। और यहाँ पे ये बछड़ा देखिए, ये बिल्कुल ज़मीन पे बिल्कुल मूर्छित अवस्था में आए थे, लग रहा था प्रभु की कृपा बचेंगे नहीं, पर यहाँ पे गौ सेवकों की मेहनत से यहाँ पे आज वो खड़ा होकर खा रहे हैं। ये भी आए थे और ये एक्सीडेंटल आए थे, इनका एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ था। तो क्या है कि इनके मुंह से आगे की मूवमेंट, आंखों से दिखना बंद हो गया और माइंड काम करना बंद हो गया। अभी यहाँ पे इनका प्रयास किया पर इसको बचाना नामुमकिन है, क्योंकि इतनी व्यवस्था हमारे पास नहीं है जितनी हमें आवश्यकता है, पर जितना भी हम कर पा रहे हैं अपने प्रयास से पूरा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो गौ माता है, इनके रात्रि के समय एक्सीडेंट हुए, इनके आगे के दोनों पैरों पे कोई ट्रक वाला एक्सीडेंट कर गया, आगे के दोनों पैर टूट गए। जैसे ही हमारी टीम को सूचना मिली, हमारी टीम पहुँची और यहाँ को रेस्क्यू करके यहाँ पे ले आए। यहाँ पे देखते इसका पैर की हड्डी जोड़ने का प्रयास है। जैसे ही समस्या आ रही थी कि गौ माता यहाँ पर ला रहे हैं, तो ज़मीन पर रखते थे तो क्या है कि एक दिन में गीली हो जाता है ये ज़मीन, तो जिसमें क्या है कि उनकी चमड़ी गलने लगती थी और उनको भी क्या है। तो फिर हमने प्रयास किया कि इसके लिए मैट की आवश्यकता है, तो यहाँ से फिर हमने मैट की व्यवस्था ऐसे की। ये भी है, ये गाय बछड़ा है जो आया था, जो घायल सड़क पर चला, एक सड़क किनारे से डला हुआ था बेचारा। इसको यहाँ पे आया, हमने इसका चेकअप किया तो इसको बहुत 105-6 के करीब इसको फीवर था। जैसे ही फिर हमने इसको ट्रीटमेंट किया, देखो इसकी ड्रेसिंग वगैरह अभी हवाल थोड़ी देर में करेंगे। तो ये अभी हमारे पास आया है। ये हमारा ये बाड़ा है, जिसमें क्या है कि दिन में तो गौ माता को हम धूप के लिए खुले में छोड़ देते हैं, पर रात्रि को सर्दी का प्रकोप रहता है, तो रात्रि को हमने पूरा कवर किया, क्योंकि यहाँ पे हवा नहीं रात को आनी चाहिए। कोई गाय गौ माता है जो सर्दी से बीमार हो, तो इसके लिए हमने पूरा व्यवस्थित तरीके से, जिसमें अंदर सर्दी ना लगे, ऐसी व्यवस्था हमने बनाई है पूरे बाड़े की। हमने जो कवर्ड बाड़ा है इसमें यहाँ पर गौ माता को चारा खिलाने के लिए यहाँ पर भूसा है, यहाँ पे ये आलू हैं, आलू खिलाने के लिए गौ माता को। ये यहाँ पे सांची का जो है पशु आहार, जिसमें सभी पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें, जिससे गौ माता को अच्छा से अच्छा खिलाने का पूरा, जहाँ तक कोई भी बताता है कि जिससे गौ माता अच्छा खा सकती है, वहाँ से हम वो प्रयास करते हैं खिलाने के। गाय गौ माता जैसी सड़क से आती थी, तो क्या है कि सड़क से आती थी तो उठाने के लिए लोगों की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती थी, और फिर क्या है कि 2-4-5 मिनट में गौ माता को बिल्कुल ठीक नहीं हो पाती थी। बड़ी गौ माता हैं और उनको कम से कम 1 घंटा रिलैक्स जो कई दिनों से यहाँ पे ज़मीन पर डली रहती हैं, तो उठाने के लिए फिर हमारी व्यवस्था, फिर हमने एक ऐसी मशीन के बारे में जानकारी ली, फिर यहाँ पे इसको मंगवाया, यहाँ से बाहर से मंगवाया। फिर इससे क्या है कि गौ माता को इसमें पट्टी बीच में लगा के और इसको बांध दिया जाता है, इसको चेन सिस्टम से पूरा उठा दिया जाता है। गौ माता को 1-1.5 घंटे के लिए रिलैक्स करने के लिए इस पर खड़ा कर दिया जाता है, जिससे कि गौ माता का ब्लड सर्कुलेशन चालू रहे, जिससे वो जल्दी स्वस्थ हो सके। इसमें जी गौ माता आई थी, लंपी वायरस था इनको, तो ये ट्रीटमेंट चला, तो लगभग स्वस्थ हैं, बिल्कुल थोड़ा सा पैर में घाव है। तो इनका बच्चा इसके साथ ही गौ माता के साथ ही आया था,
और थोड़े से कुछ दिनों में 10-15 दिन में ये भी रिकवर हो जाएगा बिल्कुल ठीक में। ये आई थी, ये बच्चियाँ थी, इसके तो बहुत ज़्यादा मुंह में कीड़े पड़ रहे थे, बुरी हालत थी। और अब तो यहाँ पे गए 5-6 दिन से हैं, तो अभी तो बहुत आराम है इन्हें, तो बहुत ज़्यादा ही अब क्या है कि 8-10 दिन और लगेंगे, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे धीरे धीरे। जब तो बहुत हालत ख़राब थी इसकी। ये बच्चियाँ आई थी बिल्कुल ज़मीन पर डली हुई थी, बिल्कुल खड़ी होने की स्थिति में नहीं थी, और घाव बहुत ज़्यादा कीड़े पड़ रहे थे, ब्लड भी निकल रहा था। तो जैसा ही फिर हमने इसका उपचार किया, लगातार उपचार करने के तो अभी इसे लाभ मिला है, थोड़ा बहुत घाव बचे हैं, बहुत रिकवर हो चुका है, तो अब खड़ी भी होने लगी, जब खड़ी नहीं हो पाती थी। ये भी गाय है जो बीमार आई थी, खड़ी नहीं हो रही थी, अब ये भी खड़ी होना शुरू हो गई। ये भी ये बछड़ा है जो आया है अभी, जो इसको लंपी है, ये अभी मुश्किल से आधा घंटा पहले ही अभी आया है वार्ड पे। इसका इलाज होगा और यहाँ पे इलाज करेंगे इसका पूरा, अभी चेकअप होगा, डॉक्टर आ रहे हैं, तो अभी चेकअप करवाते हैं इसका। ये गाय हमारे पास आई थी करीब 6-7 दिन पहले आई थी ये, तो क्या इनका मुंह पूरा सड़ा हुआ था, खाने में भी बहुत समस्याएं आ रही थी। जैसे आइसोलेशन वार्ड पे लंपी की वजह से था, तो इसको ट्रीटमेंट लगातार चला, तो अब क्या आएगा, थोड़ा सा घाव बचा हुआ है, बहुत रिकवर है और खा पी रही है सही तरीके से सब बिल्कुल। अब थोड़ा सा क्या 8-10 दिन में रिकवर हो जाएगा। ये बच्ची अभी आई है, इसके क्या है कि अभी मुंह पे और पूरी आँख बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, कीड़े बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, ऐसे 2-3 दिन हुए हैं, तो इसमें ट्रीटमेंट करने से इतना आराम है कि भाई कीड़े ख़त्म हो चुके हैं, और धीरे धीरे रिकवर आके देखो प्रेवी के डॉक्टर से बात चल रही, इसकी आँख है वो बचा सकें, हम प्रयास करें। अभी वाला बोल दो आए अंशु शिकरवार गौ सेवक, विक्की शिकरवार गौ सेवक, जी हेमू पंडित गौ सेवक, शिवम शिकरवार गौ सेवक, मंसूजन गौ सेवक, गोविंद यादव गौ सेवक। ये हमने गाय के पंचगव्यों से बनाया हुआ कल्चर है, जो हमने ऑर्गेनिक खेती के लिए बनाया गया था। जब इसके हमने टेस्टिंग की थी, क्या है कि हमने कि गाय पे अगर लंपी वायरस की शुरुआत हुई थी, जब हमने सोचा मैं गाय पे करें, तो हमने इसकी गाय पर उपयोग किए, तो गाय बिल्कुल स्वस्थ हो गई थी। फिर 2-3 गायों पे किया, फिर इसको पशुपालन को विभाग को ही बताया, तो उन्होंने इसको प्रमाणित करके दिया था लिखित में कि गायों पे है और इसके कारगर है। कम से कम हम 2-3 हज़ार लोगों को इसको निःशुल्क बांट चुके हैं, जो अपनी गायों को ले आके घर पे ले जाके और स्वस्थ कर चुके हैं। अभी भी एक भाई है जो अभी लेने आए हैं, इनको भी कहीं से सूचना मिली इनकी गाय को लंपी है, ये भी भाई हैं। ये गाड़ी ना दवाई हमारी गाय को लंपी हो गया था, तो मतलब सूचना मिली थी कि दवाई बढ़ रही है, तो लेने के लिए आए थे हम। हाँ भैया विनोद राठौर गौसेवा है जो हमारे गौसेवक ये लगे हुए हैं, इनको क्या है कि कोई भी लोगों की थोड़ी बहुत सहायता से मिलता रहता है, चल रही है व्यवस्थाएं, और हमारे कोई गवर्नमेंट से कोई सहयोग कोई मिलता नहीं है। और हमको आगे वो बहुत सेवा मतलब बहुत ज़्यादा गौ माता को बचाने का प्रयास है, पर हमारे पास संसाधन उतने ही सीमित है। अगर थोड़ा सा सरकार इसको सपोर्ट दे, तो हम बहुत गौ माता को अपन बचा सकते हैं। जैसे हमारे लगे हुए गौ सेवक अभी तो व्यवस्थाओं में जितना कर पाए लोगों से थोड़ा बहुत सहयोग मिल जाए तो करते रहते, नहीं खुद से करते रहते हैं। हमें बहुत गौ सेवा कोई करना कोई आसान नहीं है, कोई हर कोई कहे कि गौ सेवा हो जाए। ये गाय को चारा खिलाने से ही गौ सेवा नहीं होती है। हमारे गौ सेवा कहीं नाले में अगर रेस्क्यू करने के लिए जाएँ तो नाले में चली जाए, अगर गौ माता फंसी रहती हैं तो उनको निकालने के लिए खुद नाले में कीचड़ में कूदना पड़ता है। बदमी में आदमी कोई इंसान है जो बगल से नाले के बगल से जाना भी पसंद नहीं करता, वहाँ पर हमारे गौ सेवक भाई हैं जो नाले में कूद के अंदर घुसे कीचड़ में से गौ माता को निकालते हैं। कहीं गौ माता कुएँ में चली जाती हैं, 100-200 फुट कुएँ में चली जाती हैं, तो वो उनको निकालने के लिए सरकार कोई नहीं है, सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था की जाए। तो पर हमारे गौ सेवक भाई जाते हैं अपनी जान को जोखिम में डाल के, रस्सों की सहायता से कुएँ के अंदर से गौ माता को भी बाहर निकाल के आते हैं, और ऐसा ही दिन रात लगे हुए रहते हैं। दिन रात कोई रात के 2 बजे कोई एक्सीडेंट हो जाए तो कोई डॉक्टर कोई आता ही नहीं है, तो हमारे गौ सेवक भाई लगे रहते हैं। जितना हम पे प्रयास से हम लगे हुए हैं, अगर थोड़ा सा अगर सरकार हमारे या आप सभी भाई लोग अगर थोड़ा सा हमारा अगर सहयोग कर दें तो हम और ज़्यादा गौ माता को बचा सकें। मेरा नाम हेमू पंडित है, मैं गौ सेवक हूँ चंबल गौरक्षा सेवा समिति से। चंबल कॉलोनी में आइसोलेशन वार्ड है। यहाँ पर अगर कोई भाई अगर हमारी सहायता करना चाहता है तो मेरा नंबर है कि 95 89 90 74 24। कोई भी भाई मुझसे संपर्क करके अगर कोई हेल्प करना चाहे तो वो भी कर सकता है। बिल्कुल अगर हमारे साथ गौ सेवा में जुड़ना चाहे या कोई कार्य करना चाहे वो भी हमारे साथ आ सकता है, उसका भी स्वागत है। नमस्ते।
और हमारे ये कृषि मेला मुरैना में लगा हुआ था, जो राष्ट्रीय लेवल का कृषि मेला था, उसमें हमारी ये वैभव जी और नितिन जी से यहाँ पर मुलाकात हुई थी। ये भी भाई अपने महाराष्ट्र में बिल्कुल लगे हुए हैं और ये भाई इनका धेनु ऐप है, जो धेनु ऐप के माध्यम से हम भी जुड़ेंगे और इनका भी है सब प्रयास है। डेयरी पालन से भी इनका पूरा क्या है सहयोग है, लोगों की सहायता भी करते रहते हैं। ये भी MP, गुजरात और राजस्थान जहाँ भी होगा वो भी प्रयास है और यहाँ पर भी काम करेंगे वो पूरी तरीके से। उसमें हम भी साथ हैं और सब मिलके ये वैभव जी, नितिन जी का सभी के साथ मिलके अपने यहाँ पर बहुत अच्छा काम करेंगे और लोगों को बचाएंगे। जी नितिन जी ने महाराष्ट्र में अभी अच्छा काम किया है, MP में, राजस्थान में, ये अब यहाँ पे भी काम करेंगे। यहाँ पे अच्छे से अच्छा काम करने के लिए यहाँ पे तैयारियाँ कर रहे हैं और MP में भी आने के लिए बोल रहे हैं। तो MP में भी हम सब मिलके यहाँ पे इनका साथ देके अच्छे से अच्छा काम करेंगे और महाराष्ट्र में तो इनका बहुत अच्छा काम चल रहा है सब, और यहाँ पे भी अच्छा काम करने का प्रयास है। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, थैंक यू। हम इस गौशाला में अभी हमने विजिट किया है, तो इसका बहुत काम है कि गाय जो बीमार पड़ती है इसको अच्छी तरह से कैसा ट्रीटमेंट करना चाहिए। इधर तो डॉक्टर की भी कमतरता दिख रही है हमको कि ज़्यादा से ज़्यादा ठीक करने में बहुत दिक्कतें आती है। ये जो हमारे भाई है, तो इसने मैंने तो सब कुछ वीडियो में कवर कर दिया कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो यही हम गवर्नमेंट को यही अभी सूचना दे रहे हैं, गवर्नमेंट को यही अब मैसेज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ये MP गवर्नमेंट ने इसको जो कोई सामग्री लगती है, डॉक्टर्स लगते हैं, जो कोई औषधियाँ लगती है, तो इस गौशाला में देने का जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे, क्योंकि ये गौशाला में जो काऊ बकल जो है आती है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करेंगे। और ये बहुत बड़ा काम करते हैं। इस लोगों का कितना सम्मान कर सकते शब्दों में किस नहीं बता सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे लोग दवाइयों की रहती है कमी यहाँ पर, क्योंकि दवाइयाँ दिनों ब दिन लगती रहती है, गौ माता आती रहती, चारा पानी जो भी चाहिए व्यवस्थाएं रखने के संसाधन नहीं हमारे पास। अब शहर में कोई गाय गौ माता का सड़क किनारे डली हुई है, तो लाने के लिए हमारे पास कोई साधन की व्यवस्था नहीं है, तो यहाँ पर पैसों से साधन भाड़े पे करके लाते हैं, ऐसी व्यवस्था चल रही है। अगर हमारे पास एम्बुलेंस की आवश्यकता सबसे ज़्यादा कमी आ रही है, क्योंकि अगर एम्बुलेंस की व्यवस्था हो जाए हमारे पास तो हम गौ माता को ये आसान तरीके से लाके हम यहाँ पे अपने आइसोलेशन वार्ड पे लाके अपन उसका उपचार कर सके। बहुत सी हमारी समस्याएं हैं, हमारे पास पैसे की कमी, संसाधनों की कमी सारी है। अगर सरकार हमारा थोड़ा सा सहयोग कर दे तो हम बहुत अच्छे स्तर पर जाके गौ माता को ज़्यादा से हम बचा सकें, ऐसा ही हमारा प्रयास है। और जहाँ तक हम लगे रहेंगे दिन रात, सरकार से भी निवेदन है कि हमारा सहयोग करें। दुग्ध व्यवसायातील डिजिटल तंत्रज्ञान जाणून घेण्यासाठी आजच आपल्या मोबाईलवर धेनु ॲप डाउनलोड करा। धेनु इंडिया या आमच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।